गुड मॉर्निंग भैया बहनों। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 4 दीवानों की हस्ती पार्ट का अध्ययन किया था। आज हम इसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 4 दीवानों की हस्ती। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। इसका उत्तर है, कवि ने अपने आने को उल्लास यानी प्रसन्नता इसलिए कहा है क्योंकि वे जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं। क्योंकि कवि जहाँ पर भी जाते हैं वह आनंद से रहते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं तथा अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहते हैं क्योंकि इतनी खुशियाँ फैलाने के बाद जब वह जाते हैं तो उनकी याद में लोगों के आंसू आने लग जाते हैं। क्योंकि उनके आंसू आने लग जाते हैं, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि वे जहाँ भी जाते हैं कवि हमेशा मस्त मौला है। अपन ने पढ़ा था इस दीवानों की मस्ती पाठ में कि कवि मस्त मौला है, जहाँ पे भी जाते हैं खुशियाँ बटोरते रहते हैं। उनके जीवन में हमेशा उल्लास भरा रहता है, वह किसी को भी किसी चीज़ का दोषी नहीं मानते हैं। इसलिए वह जहाँ भी जाते हैं तो खुशियाँ फैलाते हैं और अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहते हैं क्योंकि इतनी खुशियाँ फैलाने के बाद जब वह जाते हैं तो उनकी याद में लोगों के आंसू बहने लग जाते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट हो गया है। अब अपना सेकंड प्रश्न है, भीख मंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। इसका उत्तर है, क्योंकि ये रास्ता उन्होंने स्वयं चुना है। क्योंकि कवि ने ये रास्ता जीवन में आने वाली मुसीबतों परेशानियों को रास्ता स्वयं चुना है। इसके लिए वह किसी को भी दोषी नहीं मानते हैं, इसके लिए वह किसी को भी दोषी नहीं ठहराते हैं, जबकि खुद स्वयं को ही इस चीज़ का दोषी मानते रहते हैं कि अगर जीवन में सुख आया है तो भी वह खुद को दोषी ठहराते हैं और दुख आता है तो भी वह स्वयं को ही दोषी ठहराते हैं। क्योंकि ये रास्ता उन्होंने स्वयं चुना है, इसके लिए वह किसी को भी दोषी नहीं ठहराते हैं तथा जीवन में आने वाली बाधाओं का वह डटकर सामना करते हैं। और जीवन में जो भी बाधाएं आ रही है, जो भी चुनौतियां आ रही है, उनका वह डटकर सामना करते हैं तथा जीवन को प्रसन्नता के साथ व्यतीत करते हैं और अपने जीवन को प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और दूसरों को भी प्रसन्नता के साथ रहने को कहते हैं। हमने इस पाठ में पढ़ा था कि कवि हमेशा मस्त मौला है, वह सुख को दुख को कैसा भी उनके जीवन में जो भी समय आएगा उसका वह हमेशा वो उनको अच्छी तरीके से महसूस करते हैं, हमेशा खुश रहने वाले हैं। आज हमने प्रश्न नंबर फर्स्ट और सेकंड किया है, इसका अध्ययन किया है, आप अपनी कॉपी में करेंगे और उसके बाद अपन कल इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।